हेलो एवरीवन, दिस इज़ ज्योति हियर। 10 सितंबर को टोटल 3 आईपीओज ओपन होने वाले हैं, जिसमें से एक आईपीओ है श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र का आईपीओ। इसके अलावा भी जो 2 आईपीओज ओपन हुए हैं, जिसमें सबसे ज़्यादा पॉपुलैरिटी जो है वो है अर्बन कंपनी आईपीओ की, जिसके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना चुकी हूँ, आप वो भी जाके चेक कर सकते हैं। पर इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं श्रृंगार हाउस ऑफ मंगलसूत्र आईपीओ के बारे में। तो कंपनी की डिटेल्स की बात करेंगे, कंपनी के फाइनेंशियल्स की बात करेंगे। कंपनी फाइनेंशियली आपको काफ़ी अच्छी नज़र आएगी, जिसे हम आगे चेक करेंगे, और किस तरीके की लिस्टिंग बेनिफिट यहाँ पे हो सकते हैं, अप्लाई करना है या नहीं, ये हमें लास्ट में अपने आप पता चल जाएगा जब हम ऑलरेडी कंपनी के फाइनेंशियल्स एंड जीएमपी वगैरह की बात करेंगे। तो वीडियो को कंप्लीट देखिए तो आपको सही आइडिया लगेगा कि 3 आईपीओज में से कौन से आईपीओ में आपके लिए अप्लाई करना सही रहेगा। सबसे पहले कंपनी की बात करते हैं। तो कंपनी के नाम से ही समझ आ रहा है कि मंगलसूत्र मैन्युफैक्चर करने वाली ये कंपनी है। 2009 में इनकॉर्पोरेट हुई थी, और इनकी प्रेजेंस ना सिर्फ इंडिया में बल्कि इंडिया के बाहर भी कंपनी की प्रेजेंस है। अब कंपनी जो प्रोडक्ट्स बनाती है, जो मंगलसूत्र बनाती है, वो बेसिकली 18 कैरेट से 28 कैरेट के गोल्ड यूज़ करके बनाती है, जिसमें कंपनी डायमंड एंड जो प्रीशियस स्टोन्स होते हैं, पर्ल्स होते हैं, इन सब चीज़ों को यूज़ करती है। तो काफ़ी प्रीमियम क्वालिटी के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो कंपनी मैन्युफैक्चर करती है। अब यहाँ पे इनका जो बिज़नेस है वो B2B सेगमेंट में है। तो हो सकता है आपने इसका नाम नहीं सुना होगा, क्योंकि B2B सेगमेंट में कंपनी काम करती है। ये कस्टमर्स को डायरेक्ट नहीं पिच करती है, बल्कि जो होलसेलर्स होते हैं, रिटेलर्स होते हैं, जो कॉर्पोरेट्स वगैरह होते हैं, उनको अपने प्रोडक्ट्स ये सेल करती है। तो जैसे मालाबार गोल्ड हुआ, तनिष्क वगैरह हुआ, इन सबको जो होलसेल एंड रिटेल के जो होलसेलर्स जो होते हैं, उनको कंपनी अपने प्रोडक्ट सेल करती है। तो B2B सेगमेंट में इनका बिजनेस है। अब इनके कुछ क्लाइंट्स की अगर हम बात करें, तो कंपनी के क्लाइंट्स सुन के आपको लगेगा कि कंपनी काफ़ी स्ट्रांग है। तो सबसे पहले मैंने आपको जैसे बताया कि मालाबार गोल्ड है, तनिष्क है, देन कैरेटलेन है, इसके अलावा यहाँ पे जॉय लुकास है। तो इस तरीके की बड़े बड़े जो ब्रांड्स हैं ज्वेलरी सेगमेंट में, उनके साथ इनका जो टाई अप है, और उनको ये अपने प्रोडक्ट सेल करती है। उसके अलावा दमस ज्वेलरी जो यूएई में है, वहाँ से भी इनको क्लाइंट मिलते हैं। तो ये कंपनी का क्लाइंट बेस है जो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। अब इनके प्रेजेंस की बात कर लेते हैं। तो इंडिया में टोटल 24 स्टेट्स में, 4 यूटीज़ में, और इसके अलावा बाहर इंटरनेशनली यूके, यूएई, यूएसए, इन सभी जगहों पे कंपनी की प्रेजेंस है। तो बिज़नेस मॉडल इनका काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो वैसे तो ऑलरेडी काफ़ी सारे ज्वेलरीज के जो कंपनीज़ हैं वो एक्सचेंज पे लिस्टेड हैं, लेकिन B2B सेगमेंट वाली की अगर बात करें तो ये B2B सेगमेंट वाली एक कंपनी है। अब इनके फाइनेंशियल्स की बात कर लेते हैं। तो फाइनेंशियली भी आपको यहाँ पे कंपनी काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखेगी, क्योंकि इनके रेवेन्यू में काफ़ी अच्छी हमें ग्रोथ देखने को मिलेगी। तो अब इनके फाइनेंशियल्स चेक कर लेते हैं। सबसे पहले हम इनके असेट को देखेंगे। तो असेट में लास्ट 3 ईयर्स में हमें ग्रोथ देखने को मिल रही है। देन बात करेंगे हम इनके रेवेन्यू की। तो रेवेन्यू में भी लास्ट 3 ईयर्स में हमें एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिल रहा है, और लास्ट 1 ईयर में इनके रेवेन्यू में 30% का राइज हुआ है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स कंपनी का काफ़ी अच्छा है। कंपनी लास्ट 3 ईयर से एक कंसिस्टेंट प्रॉफिट बना के दिखा रही है, और लास्ट 1 ईयर में इनके प्रॉफिट में अराउंड 96% तक का राइज हुआ है, जो काफ़ी अच्छी चीज़ है। मतलब कंपनी प्रॉफिटेबल है, और प्रॉफिटेबिलिटी भी इनकी काफ़ी अच्छी है। एबिटा कंपनी का लास्ट 3 ईयर में इंक्रीज हुआ है। नेट वर्थ इनका इंक्रीजिंग है। रिजर्व्स भी कंपनी ने मेंटेन करके रखा हुआ है, और कंपनी के पास थोड़ी बहुत बोरिंग्स भी हैं, क्योंकि इस तरीके की जो कंपनीज होती हैं जो दूसरे कंपनी से रॉ मटेरियल लेती हैं, उन्हें मैन्युफैक्चर करती हैं, फिर सेल करती हैं, तो उनके पास थोड़ी बहुत बोरोइंग्स होती हैं। अब बात कर लेते हैं इनके रिटर्न रेशोज की। तो रिटर्न रेशोज हम देखेंगे यहाँ से। तो इनका जो ROCE है वो 32.43% का है, तो काफ़ी अच्छा है। 15% से अबव अच्छा माना जाता है। डेप्ट इक्विटी रेशो, हमने बोला था कि इनके पास थोड़ा बहुत डेप्ट है, लेकिन काफ़ी आप बोलेंगे अगर 1 से कम डेट होता है तो वो ज़्यादा एक कंसर्न की बात नहीं होती है। तो कुछ खास डेट कंपनी के पास है नहीं। रिटर्न ऑन नेटवर्थ 36.20% का है। पैट मार्जिन इनका अच्छा है। तो ऑल ओवर आप देखेंगे कि कंपनी के जो फाइनेंशियल्स हैं और रिटर्न रेशोज हैं वो काफ़ी बढ़िया हैं, और कंपनी जो है कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी करके दिखा रही है, और इनके पास बिजनेस भी काफ़ी अच्छा है। क्लाइंट्स भी काफ़ी बड़े बड़े क्लाइंट्स हैं इनके। अब आईपीओ की डिटेल्स की बात कर लेते हैं। 10 सितंबर को ये आईपीओ ओपन होगा, 12 सितंबर को क्लोज हो जाएगा, और अगर आप इसके लिए अप्लाई करते हैं तो 15 सितंबर को इसका अलॉटमेंट स्टेटस आ जाएगा, और अगर आपको मिल जाता है तो 16 सितंबर को आप
आपके डीमैट अकाउंट में ये शेयर्स आ जाएंगे, और नहीं तो सेम डे से रिफंड प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा और विद इन अ वीक इसका रिफंड भी इशू हो जाएगा। देन लिस्टिंग की बात करें तो 17 सितंबर को ये एक्सचेंज पे कंपनी लिस्ट हो जाएगी। ₹10 पर शेयर का फेस वैल्यू है। इस आईपीओ का जो प्राइस है 165 पर शेयर का है। एक लॉट में 90 शेयर्स रहेंगे, और सबसे अच्छी बात है कि ये पूरा आईपीओ फ्रेश इशू है, तो जो भी यहाँ पे पैसे रेज होने वाले हैं आईपीओ के थ्रू, कंपनी अपने ग्रोथ के लिए यूज़ करने वाली है। इस आईपीओ का टोटल साइज है 400.95 करोड़ का, और इस कंपनी के एम्प्लॉयज़ के लिए ₹15 पर शेयर का डिस्काउंट भी दिया जाएगा। तो ये सभी आईपीओ की डिटेल्स हो गई। ये हमने सारी डिटेल्स देख ली। अब बात करते हैं कि क्या ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लिए सही रहेगी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल, तो अगर आप सिर्फ आईपीओ में लिस्टिंग बेनिफिट के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो ये उसके लिए तो यहाँ पे आपको लिस्टिंग बेनिफिट यहाँ पे मिलेगा ही। लेकिन अगर लॉन्ग टर्म के हिसाब से आप इस आईपीओ को लेके, इस कंपनी को लेके छोड़ना चाहते हैं आईपीओ के थ्रू, तो यहाँ पे आपको काफ़ी अच्छे बेनिफिट मिल सकते हैं, क्योंकि इनके जो फाइनेंशियल्स हैं उसमें काफ़ी अच्छी ग्रोथ देखने को मिली है। इनका क्लाइंट बेस काफ़ी स्ट्रॉन्ग है और मार्केट में इनकी पेनिट्रेशन काफ़ी अच्छी है। तो अगर आप आईपीओ के थ्रू इस कंपनी को लेके और लॉन्ग टर्म के लिए छोड़ने की सोच रहे हैं तो वहाँ पे आपको अच्छा बेनिफिट मिल सकता है। लेकिन फ़िलहाल हम सिर्फ लिस्टिंग बेनिफिट की अगर बात करें तो इसमें इनकी जो ग्रे मार्केट प्रीमियम में डिमांड है वो फ़िलहाल चल रही है 25 की। इसके बेसिस पे इसमें आपको 15% तक का लिस्टिंग बेनिफिट देखने को मिल सकता है। मीन्स एक लॉट पे आपको 2200 तक का बेनिफिट मिल सकता है। तो लिस्टिंग बेनिफिट के लिए तो ठीक है, कंपनी आपको एक डिसेंट सा लिस्टिंग मिल जाएगा, लेकिन लॉन्ग टर्म के लिए ये कंपनी जो है वो काफ़ी प्रेफर्ड है। तो ये सभी डिटेल्स थी इस आईपीओ से रिलेटेड, और ऐसे ही वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके भी रख लीजिए, क्योंकि मैं सभी आईपीओ के जो रिव्यूज़ है वो डालती हूँ। इसके अलावा कॉर्पोरेट एक्शन वगैरह के भी वीडियोस आते रहते हैं, तो उसकी अपडेट्स आपको मिलती रहेंगी। इसके अलावा अगर आप खुद भी कंपनीज पर अपनी एनालिसिस लगाना सीखना चाहते हैं, फंडामेंटल्स, टेक्निकल्स कैसे रीड किए जाते हैं, तो आप क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। ऑनलाइन या ऑफलाइन बोथ मोड में अवेलेबल है, जिसकी डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। और अगर आप म्यूचुअल फंड रिलेटेड भी कोई सपोर्ट या गाइडेंस चाहते हैं या फिर अपना पोर्टफोलियो रिव्यू कराना चाहते हैं तो उसके लिए भी आप हमें कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, जिसके लिए आप एक बार डिस्क्रिप्शन बॉक्स ज़रूर चेक करें। थैंक यू।